भैया जी, आज इस वीडियो में जानेंगे कि मखाना कैसे बनता है, मखाना बनने की पूरी जानकारी, मखाना की खेती से लेकर मखाना तैयार होने तक हर प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी खेत या जमीन पर नहीं की जाती, बल्कि मखाने की खेती तालाब में की जाती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाल दिया जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस तरह तालाब में मखाने के बीज को बुआई करते हैं, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। ये बीज कुछ इस प्रकार का दिखता है, काला और भूरे रंग का। मखाने की बुआई के कुछ दिन बीत जाने के बाद जनवरी से फरवरी महीने के बीच इसके छोटे छोटे पत्ते निकलने लगते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोलाकार और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इसके जड़ भी काफी लंबे और रेशेदार हो जाते हैं, जो तालाब में नीचे तलहटी पर चले जाते हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंत में इसके छोटे छोटे फूल भी आना शुरू हो जाते हैं और मई महीने के पहले सप्ताह में ये फूल काफी संख्या में आने लगते हैं और यह फूल बैंगनी रंग का होता है, जो कि काफी खूबसूरत दिखता है। अब मई महीने के अंत से फल भी आना शुरू हो जाते हैं, जो काफी स्पंजी और कांटेदार होते हैं। अगर मखाने के फल को काटा जाए तो इसके अंदर से 70 से 110 की संख्या में बीज निकलते हैं और यही बीज आगे चलकर मखाना बनने वाला है और अगले ही महीने में मखाना का फल तैयार हो जाता है। इसलिए यह स्पंजी होने के कारण पानी के अंदर में फटने लगता है, जिस कारण इसका बीज पानी पर तैरने लगता है और इस बीज के चारों तरफ हल्के गुलाबी रंग का एक पतला सा परत होता है और जब 1-2 दिन के बाद एक गुलाबी रंग का परत गलने के बाद सफेद हो जाता है, तब इनके बीज तालाब के अंदर तलहटी पर बैठ जाते हैं और फिर 1 से 2 महीने के बाद मखाने के पत्ता भी गलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण तालाब बहुत गंदा हो जाता है। इसलिए तालाब से उन पत्तों की भी सफाई कर दी जाती है। अब मखाने का बीज जो पानी के अंदर बैठ गया था, उसको अब बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए ये किसान लकड़ी से बनी इस छल्ली नुमा टोकरी, जिसे यहाँ की भाषा में कांच कहा जाता है, उसी की मदद से कुछ इस तरह पानी के अंदर मखाने की बीजों को निकालते हैं। सच में हमारे किसान भाई बहुत कड़ी मेहनत से इस काम को करते हैं। तो जब सारे बीज निकाल लिए जाते हैं तो इन्हें कुछ इस तरह पैरों से मसलकर सारे बीजों की सफाई कर ली जाती है, जिससे कि बीज के ऊपर की मौजूद ऊपरी कवर निकल जाता है। फिर इन बीजों को पानी में धोकर साफ कर लिया जाता है और बोरों में भरकर आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां इन बीजों को धूप में अच्छी तरह से सुखा देते हैं और फिर खास प्रकार के छन्नी से छानकर अलग अलग आकार वाले बीजों को अलग अलग कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से इन बीजों को धूप में फैलाकर सुखाया जाता है, जिससे कि बीजों का रंग काला से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। उसके बाद इन सूखे हुए बीजों को अच्छी तरह से इन मिट्टी के बर्तनों में बालू के साथ भुना जाता है। भुनने के बाद बीजों को टोकरियों में डालकर कुछ दिनों तक रखा जाता है, जिससे बीज के कड़े छिलके का मुलायम दाना ढीला पड़ जाता है। उसके बाद फिर से इन्हें थोड़ा थोड़ा करके भुना जाता है। आपको बता दें कि इसे भुनने के लिए 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। भूनते समय जब लोहे की कढ़ाई से बीज द्वारा फटफट की आवाज आने लगती है, तब इन बीज को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी से बने पीढ़े पर रखकर लकड़ी से बने थापी से मारकर बीजों को तोड़ा जाता है, जिससे बीज का छिलका टूटकर अलग हो जाता है और काफी गर्म होने के कारण बीज लावा के रूप में फूटकर अलग हो जाता है और यही लावा मखाना बन जाता है। लेकिन अभी इस मखाने में गंदगी और भूसा मौजूद होता है, तो इससे भूसा और गंदगी को अलग करने के लिए इन्हें इस मशीन में डाला जाता है, जिससे निकलने के बाद एकदम दूधिया सफेद मखाना तैयार हो जाता है और फिर इन सभी को पैकेट में भरकर पैक कर दिया जाता है और फिर इसे लोगों तक पहुंचा दिया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस जानकारी को प्राप्त करने में और वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो मुझे आशा है कि आप वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी दबा लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।